नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। दावा यह किया जा रहा है कि 19 फरवरी से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अब एनडीए का पूरा फोकस मंत्रियों के नामों पर है। रिपोर्ट देखिए आप। मंत्रिमंडल विस्तार की डेडलाइन तय। 19 फरवरी से पहले होगा विस्तार। मंत्री के नामों पर दिल्ली में मंथन। नीतीश मंत्रिमंडल में किसको मिलेगा मौका? लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये पता चल ही गया कि नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने यह दावा किया है कि 19 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा और अभी हमारे जो आ रहे हैं अब इस साल के बजट सेशन, उससे पहले ही अभी जल्द ही हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की डेडलाइन तय होने के बाद अब मंत्रियों के नाम पर माथापच्ची चल रही है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। नामों पर काफी चर्चा हुई, लेकिन फाइनल लिस्ट अभी नहीं बनी है। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है और जो अपने घटक दल हैं सबों के आपसी सहमति से होना है और सहमति भी है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को अपनी ओर से देख रहे हैं। जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन मामलों को देख रहा है। उधर नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर सियासत जारी है। किसान आंदोलन के समझौता के तरह भारतीय जनता पार्टी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पे मीटिंग दिल्ली में हो रहा है। कभी प्रधानमंत्री जी से, कभी अमित शाह जी से, कभी जेपी नड्डा जी से, कभी भूपेंद्र यादव जी से, लेकिन निदान नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटना चाह रही है और नीतीश कुमार अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हैं। जब आज 3 महीना बीत गए, 14 विभागों के मंत्री 36 विभागों का काम देख रहे हैं। इससे आम जनता में बड़ा असंतोष है और ये इनकी मैराथन मीटिंग हो रही है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार तो पहले से चल रहा है, उसका आप जान ही रहे हैं। सभी लोग की मीटिंग चल रही है शीर्ष नेतृत्व के बीच और ये पूरा शीर्ष नेतृत्व के बीच की ही बात है। वही लोग जो डिसाइड करते हैं वो होता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से एनडीए में हलचल तेज है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिन नेताओं को मंत्री बनने का मौका मिलेगा उसके नाम जल्द सामने आ जाएंगे। हालांकि जब तक नामों की घोषणा और मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय नहीं हो जाती, इस मुद्दे पर सियासत जारी रहेगी। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासों के बीच सियासी दलों की बयानबाजी जारी है और इसी मुद्दे को उठाने के लिए सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर निशाना साध रहा है, तो वहीं विपक्ष भी हमलावर है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी भ्रष्टाचार के आरोप में सजायाफ्ता है। इस बात से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये लोग नतमस्तक किनके सामने होते हैं? ऐसे लोग जिन पर हत्या और बलात्कार के आरोप हैं, जो लोग जेल के अंदर भी सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों के परिजनों को ये लोग टिकट देकर नवाजते हैं और आरोप किन पर लगाते हैं? आदरणीय नीतीश कुमार जी पर, जिन्होंने सिद्धांतों के आधार पर अपना पूरा राजनीतिक जीवन जिया है, जिनकी कार्यशैली की वजह से आज बिहार में इतना विकास हुआ है। जेडीयू और बीजेपी में जो एक सामंजस्य जो होना चाहिए था वो है नहीं अभी, और यही कारण है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है। अब किसको कितना कोटा चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में चाहती है कि नीतीश कुमार मतलब सरेंडर करें या जो बीजेपी कह रही है वो नीतीश कुमार स्वीकार करें, तो तब मंत्रिमंडल विस्तार में कोई विलंब नहीं होगा। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की एक मजबूत सरकार है। सरकार के मुखिया नीतीश जी हैं। उनको कब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है
किन लोगों को सम्मिलित करवाना है वो उनका विशेषाधिकार है। आरजेडी सरकार की पार्ट नहीं है, इसलिए आरजेडी को जो अपना काम करना है वो काम सब करना चाहिए। जो सरकार का काम है, जो मुख्यमंत्री जी का काम है, वो उन पे छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक रूप से अब कोई काम बचा नहीं है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब घर बैठे कुछ न कुछ तो सोचना है। रात में कुछ ऐसे सपने आते हैं जिन सपनों के आने के बाद सपने में कुर्सी घूमता है। अब जब जगते हैं तो कुछ अनावश्यक बयानबाजी ये लोग करते हैं। वास्तविक स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी का गठबंधन अटूट है। हम आपसी सहमति के साथ सरकार चला रहे हैं। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के सामने सरेंडर कर जाए, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, या फिर संकल्प नीतीश जी ले ले कि भाजपा में हम चल जाएंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार दो ही बिंदु है, या तो भाजपा पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दे, साष्टांग हो जाए, या नीतीश जी विलय होने का संकेत दे दें, हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बार बार मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होती है, अब ये कहा जा रहा है कि 19 फरवरी तक तो हो ही जाएगा। क्या हो ही जाएगा क्या फाइनल मंत्रिमंडल का विस्तार? और कुछ नए चेहरों का भी जिक्र किया जा रहा है, कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए ज़रूर, और अब चूँकि 19 तारीख से बजट सत्र बिहार में शुरू हो रहा है विधानमंडल का, तो ऐसे में 19 फरवरी से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने अपने एमएलसी के नाम, मनोनयन के कोटे से जो एमएलसी बनने वाले हैं उनके नाम तय कर लिए हैं। चूँकि ये माना जा रहा था कि एमएलसी मनोनयन के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी, तो एमएलसी मनोनयन का भी मामला लगभग क्लियर हो चुका है और जेडीयू ने भी अपना नाम लगभग क्लियर कर लिया है। एक चर्चा ये भी थी कि जेडीयू ये चाहती थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को प्रतिनिधित्व मिले, भागीदारी मिले। हाँ। इस बात को लेकर के भी चर्चा थी और शायद ये मामला भी लगभग सॉर्ट आउट हो चुका है। तो पहले मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में होगा, उसके बाद केंद्र में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जेडीयू की भूमिका भी इस बार नज़र आएगी। तो लगभग मामला सॉर्ट आउट हो चुका है और जिस दिन एमएलसी मनोनयन का मामला सामने आ जाएगा, यानी एमएलसी का मनोनयन हो जाएगा, 12 एमएलसी के मनोनयन होने हैं, उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख जो है वो सबके सामने आ जाएगी। यानी कि आशुतोष, जो पेज फंसा हुआ था वो यही पेज फंसा था कि एक तरफ तो नीतीश मंत्रिमंडल का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसके कनेक्शन सीधे मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ था, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी। ज़रूर, बहुत सारे पहलू थे इसमें, जिसमें दो पहलू पर आमतौर पर नजरें जा रही थी। एक तो एमएलसी मनोनयन का था और दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार का था। लेकिन कल ही एक खुलासा हुआ कि जेडीयू भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाना चाहती है और ये भी मामला एक पेज की तरफ फंसा हुआ था, क्योंकि जो जेडीयू की डिमांड थी वो शायद बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन अब शायद समझौते की स्थिति आ चुकी है, तो आपको जल्दी अच्छी खबर मिलेगी यहाँ पर। और चूंकि मंत्रिमंडल पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई थी कि एक मंत्री पर बहुत ज़्यादा दबाव है, काफ़ी विभाग बिल्कुल, और इसको लेकर आशुतोष सवाल भी उठाए जा रहे हैं लगातार।